परवेज इलाही एक केस में बरी, दूसरे में गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने साबिक वजीर आला पंजाब को तरक्याती मंसूबों में करप्शन के मुकदमे से बरी जिम्मा करार दे दिया। एंटी करप्शन की जानिब से की गई जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला जारी। हुक्काम ने गुजरावाला में दर्ज केस में फिर पकड़ लिया, कल अदालत में पेश किया जाएगा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। करप्शन के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, कारकुन डट जाएं। पहले भी पाक फौज का हिमायती था, अब भी हूँ। चौधरी परवेज इलाही की बातचीत। परवेज इलाही का केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं। बतौर वजीर आला उन्होंने अपने हालिया दौर में रिकॉर्ड करप्शन की। फराह खान वाला काम भी धड़ल्ले से किया गया। ठेकों में 10% कमीशन और ग्रीनलैंड को ब्राउन करवाकर अरबों रुपए कमाए। मोनस इलाही और दीगर ने जहाज के जरिए डॉलर बैरून मुल्क मुंतकिल किए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्जाम। परवेज इलाही को मोहसिन नकवी ने करप्शन पर मजबूर नहीं किया था। एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तार किया। इनके कायद खुद इन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते रहे। अब झूठे इल्जामात लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। निगरान वजीरे इत्तलात पंजाब आमिर मीर का रद्द अमल। आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। मैंने 3 साल 7 महीने सूबा पंजाब के आवाम की खिदमत की है और हमेशा शराफत की सियासत को मैंने फ़रोग़ दिया है। उस्मान बुज़दार ने भी सियासत छोड़ दी। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, बेगुनाह अफराद को रिलीफ की फराहमी और रिहा करने पर जोर। 3 साल पंजाब के आवाम की खिदमत की, 14 माह से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। साबिक वज़ीर आला की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, हम कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है और ना हम खुश हैं। और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हो, और मैं इसको दोबारा कंडेम करता हूँ। अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फ़ैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। परवेज खट्टर का पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, कई रोज से सियासी हालात का जायजा ले रहा हूँ। एहतजाज की आड़ में जो कुछ हुआ इस पर खुश नहीं। साबिक वज़ीर दिफा का मुख्तसर बैकग्राउंड। डेरा इस्माइल खान से साबिक MNA शेख यकूब भी तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी। साबिक सूबाई वजीर औकाफ सईदुल हसन तरीन ग्रुप में शामिल। अब्दुल हई दस्ती, न्याज गशकूरी और कैसर खान का भी शमूलियत का फैसला। तीनों रहनुमा कल जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में सरगर्म। चौधरी शुजात से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर सालिक हुसैन और शाफे हुसैन भी शामिल। साबिक सदर की अयाज सादी के घर जाकर उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। सियासी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में शमूलियत जारी। साबिक MNA मलिक जवाद हुसैन भी जियाले बन गए। PTI से ताल्लुक रखने वाले कई सियासतदान राब्ते कर रहे हैं। हमेशा आइन और इखलाकियात की सियासत की। 9 मई के वाक़यात इंतहाई काबिल मज़म्मत, जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने, परसों हमने विज़िट किया रेडियो पाकिस्तान पेशावर का। हम जब वहाँ पर गए तो ऐसी किस्म की वहाँ पर एक गुंडागर्दी हुई। देखें जिस तरीके से
9 मई के वाक़यात हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दो टोक इस पे मौक़िफ़ है कि जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। शहबाज शरीफ अंकारा में नौमुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोगान की तक़रीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। पाक फौज से यकजहती का इजहार। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों का जिन्ना हाउस का दौरा। शरपसंदों की जानिब से जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की मजम्मत। गमो गुस्से का भी इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस कौमी सलामती की जामन है। शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वफ्द का मुतालबा। अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। इस्लामाबाद में रैली। शहरियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारे के हक में नारे। मर्दान में भी शहरियों का फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार। तोड़ फोड़ के इल्जामात में गिरफ्तार PTI की 7 खवातीन रहनुमा अदालत में पेश। जेल में हमारे साथ कोई बदसलूकी हुई ना तशद्दुद किया गया। खवातीन की मीडिया से गुफ्तगू। नए बजट की तैयारियां। वफाकी तरक्याती मिजानी का हजम 700 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब के मंसूबे भी शामिल किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 359 अरब रुपए से ज़्यादा मुख्तस करने की सिफारिश। तवानाई, हाउसिंग, सेहत, तालीम और अरकान पार्लियामेंट की स्कीम्स के लिए भी रकम रखी जाएगी। बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड का तरीकाकार जारी। रियासती मलकियती और निजी इदारे अशिया के बदले अशिया की तिजारत कर सकेंगे। FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड के लिए अशिया की फहरिस्त भी जारी। गोश्त, मछली की मसनूआत, फल और सब्जियां भी शामिल। हमसाया ममालिक से ऑयल सीड्स और कॉटन भी इंपोर्ट की जा सकेगी। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई की दुहाई। कीमतों में मुसलसल इजाफे ने अवाम की चीखें निकलवा दी। सालाना बुनियादों पर शरह 42% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया की कीमतों में इजाफा। डॉलर की कदर में फिर इजाफा। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 2 रुपए महंगी, 300 रुपए में ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे इजाफे के बाद 285 रुपए 68 पैसे पर बंद। सोना भी 4000 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 2,33,000 रुपए हो गई। रोड मैप के मुताबिक चलें, बजाय ये कि हम रडरलेस तरक्की करें जैसे कि पिछले 4 सालों में की गई है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रफ्ता रफ्ता स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। APCC के अंदर जो हमने अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसमें GDP ग्रोथ के लिए 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा है। गुजरे 4 बरस मुल्क बगैर किसी मैप के चलता रहा। तहरीक इंसाफ मईशत को दलदल में धंसा कर गई। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल दिया। आइंदा माली साल GDP का ग्रोथ रेट 3.5 मुकर्रर किया गया है। एहसन इकबाल का मुल्क की तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाने पर जोर। पंजाब के बड़े अस्पतालों में हेल्थ केयर की बेहतरी के लिए प्लान तलब। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी सेहत को 7 रोज में हिकमत अमली वज़ाह करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम। लियारी एक्सप्रेसवे पर पीपल्स नॉन स्टॉप बस सर्विस शुरू करने का फैसला। सर्विस के इजरा से बाकी सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा। शर्जील मेमन शहरियों को मयारी सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए पुराज़्म।
9 मई के वाकयात इंतहाई काबिल मसम्मत। अनापरस्ती की सियासत ने मुल्क को मुश्किलात में धकेल दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। सिराजुल हक और सरदार तनवीर इलियास का इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। लाहौर में दोनों रहनुमाओं की मुलाकात। मकबूजा वादी में बढ़ते भारतीय मसालिम पर तशवीश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर बाग में पौधा लगाया। दोनों के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। अल्लाह ताला हमारे इदारे के लिए भी बेहतर करे, चीफ जस्टिस की दुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में नेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पहले रोज यूएस काउंसिल जर्नल की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 100 तहकीकी मकाले भी पेश किए गए।